प्रश्न 9। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो 550 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें, गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, तो लिखेंगे गाड़ी के पहिए, गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, यानी r बराबर कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो गाड़ी के पहिए की त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इसके लिए हमें परिधि निकालना होगा, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 550 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा गाड़ी का पहिया। तो लिखेंगे परिधि बराबर तो गाड़ी का पहिया जो होता है वो वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 2πr, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर। तो परिधि सेंटीमीटर में आएगा, 7×5 = 35, काट लेंगे तो कितना आ गया 5 दूना 10 और गुना 22 यानी 220 सेंटीमीटर। तो पहिया जो है एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अब इसको हम बदल देते हैं मीटर में, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि 550 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसको मीटर में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, बराबर 220/100 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना कितना आ गया 22/10 मीटर। तो कितना आ गया 22/10 मीटर। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 22/10 मीटर, 22/10 मीटर की दूरी, 22/10 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है, एक चक्कर लगाना पड़ता है। यानी 22/10 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि पहिए का परिधि आ गया है 22/10 मीटर। तो जितना परिधि होगा उतना ही दूरी पहिया जो है, गाड़ी का पहिया जो है, एक चक्कर में तय करेगा। तो 22/10 मीटर आया परिधि, यानी 22/10 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है। तो कितना पूछ रहा है, 550 मीटर की दूरी तय करने में पहिया को कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। तो लिखेंगे अतः 550 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को
550 भागा 22/10, यानी 550 को 22/10 से भाग देंगे। देखिए एक चक्कर में कितना दूरी तय हो रहा है, 22/10, तो 550 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा, तो 550 को 22/10 से भाग देंगे। 550 को 22/10 से भाग देंगे, तो 550 भागा 22/10 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, बराबर 550 गुना 10/22। देखिए गुना करेंगे तो 10/22 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, तो 550 है तो एक शून्य दे देंगे। 11 से देखिए कट रहा था, 11 दूना 22 और 50 गुना 11 550, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया, बराबर आ गया 250 मीटर। ये 250 चक्कर, 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे या पड़ेगा। तो 550 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 550 को 22/10 से भाग देंगे, तो 550 गुना 10/22 हो जाएगा। 22/10, 22/10 का व्युत्क्रम लिखना होगा क्योंकि गुना कर रहे हैं, तो 10 अंश बन जाएगा और 22 हर। तो 550 गुना यानी भिन्न का भागा को कैसे हल करते हैं, तो गुना करके और जिससे भाग दे रहे हैं उसका उल्टा लिख देते हैं, यानी 22/10 है तो 10/22 लिख देंगे। तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55, तो 550 है तो 50 बार में कटेगा 11 से, और 2 पचे 10 काट लेंगे तो 50 पचे 250 आ गया। यानी 550 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम गाड़ी के पहिए का परिधि निकाल लेंगे क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है। तो परिधि आ जाएगा 220 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 22/10 मीटर, और उसके बाद लिख लेंगे कि 22/10 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है। तो 550 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 250। प्रश्न 10, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है तो 1200 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रश्न 10 में क्या दिया हुआ है, गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे गाड़ी के पहिए गाड़ी के पहिए की त्रिज्या बराबर 56 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर। तो गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 1200 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो गाड़ी के पहिए की त्रिज्या है 56 सेंटीमीटर, तो पहले हम इसका परिधि निकालेंगे क्योंकि परिधि जितना आएगा उतना ही वह एक चक्कर में दूरी तय करेगा, ठीक है। तो पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। तो पहिया जो होता है गाड़ी का वो वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। 2πr, तो 2 गुना 2πr यानी तीनों गुना में है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, r यानी त्रिज्या क्या है 56। त्रिज्या को r से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे r लिख देंगे, त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है। तो r की जगह पे 56 रखेंगे,
सती अठी 56, कितना आ गया 22 दूनी 44, 44 अठी हो जाएगा 8 छः को 32, 8 छः को 32, 3 35, 352, परिधि कितना आ गया 352 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में 352 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है गाड़ी का पहिया, क्योंकि परिधि जितना रहेगा उतना ही वह एक चक्कर में दूरी तय करेगा पहिया। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है 352। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 1200 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो हम लिखेंगे एक चक्कर लगाने में पहिया या पहिए 352 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर लगाने में पहिए 352 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अतः कितना कह रहा है चक्कर 1200 चक्कर। तो 1200 चक्कर लगाने में, तो 1200 चक्कर लगाने में पहिए कितना दूरी तय करेगा 352 गुना 1200, 352 गुना 1200। अब देखिए ये तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो हम 100 से भाग दे देंगे क्योंकि इसको मीटर में कर देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे क्योंकि मीटर में ही दूरी या तो मीटर में होना चाहिए या तो किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो देखिए मीटर में आ जाएगा। तो 100 से भाग दे देंगे, तो 352 गुना 1200 करेंगे, ठीक है। 352 सेंटीमीटर आया है एक चक्कर में, तो 1200 चक्कर में 352 गुना 1200। अब देखिए सीधे 1200 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम 100 से भाग दे देंगे क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 352 गुना 1200 को 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 352 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 352 गुना 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 352, 4 2 7 5 12, 3 1 4, कितना आ गया 4224 मीटर। यानी 4224 मीटर। तो 1200 चक्कर लगाने में पहिए 4224 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी अगर 1200 चक्कर लगाया पहिया तो कितना दूरी तय करेगा 4224 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे।